अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम बनाएंगे समोसे। इसके लिए हमें चाहिए होंगे बॉयल आलू, साथ में रखा हुआ धनिया, इधर हमने रखा हुआ पुदीना, साथ में सब्ज़ मिर्च, ये है लहसुन का पेस्ट और ये अदरक का पेस्ट। मसालों में हमें चाहिए नमक, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, ये है उचक धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और चाट मसाला। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा इमली, इसे मैंने भिगो के रख दिया है। इधर हमें चाहिए मैदा गूंदने के लिए घी। हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, घी यूज़ करेंगे। ये इधर चटनी के लिए हमें चाहिए होगा दही और मैदा गूंदने के लिए 1 गिलास गर्म पानी, और ये हमने रखा हुआ छान के मैदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इमली में से मैंने गुठलियाँ सेपरेट कर ली हैं और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। जब बॉयल आने लगे तो इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। तो ये देखें, सारी चीज़ें हम इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। 2-3 बॉयल आ जाएंगे तो फिर हम इसे हटा लेंगे। तब तक हम मैदा गूंद लेंगे। इधर अब हम मैदा गूंद देंगे। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और 1 पिंच सॉल्ट। ये जो हमने घी रखा हुआ है वो डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब चीज़ें हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे गूंद लेंगे। ये नीम गर्म पानी है। तो ये देखिए, इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे सख्त सा गूंद लिया है। नॉर्मल आटे से थोड़ा सख्त है। अब हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तब तक हम समोसों का मसाला बना लेंगे। तो चलिए इसे कवर करके रखते हैं और समोसों का मसाला तैयार करते हैं। इधर हमारी ये जो खट्टी मीठी चटनी है वो बन के तैयार है। ये देखें इसकी थिकनेस, इसे हम उतार देंगे। इधर हमने एक पैन लिया है, उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। जब ये हल्का सा फ्राई होने लगे तो हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जले ना। हम सिर्फ इन्हें खुशबू आने तक पकाएंगे। इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। और अब हमने जो आलू बॉयल करके रखे हुए हैं वो हाथों से मैश करके इसके अंदर वो मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमने सारे आलू हाथों से मैश करके डाल दिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए। कुछ कुछ इसमें मोटे पीसेस हों तो टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें बाकी के सारे खुश्क मसाले जो रखे हुए हैं वो डाल देंगे। एक साइड पे इसलिए आलू नहीं डाले, उधर हम मसाले डालेंगे। तो ये देखिए, बाकी के मसाले भी हमने डाल दिए। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इनमें से खुशबू आने लगी। अब हम इन्हें आलू में मिक्स कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखें, हमारे आलू और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इनमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। मसाले भी पक चुके थे, आलू पहले से बॉयल थे। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके इसमें हम थोड़ा सा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हमने इधर ये चटनी डिश आउट कर लिया है। इधर हमने पुदीना, सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च पीस लिया है।
इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये थोड़ा सा नमक गया। अब इसको हम दही में मिक्स कर देंगे और ये हमारी पुदीने और धनिया की चटनी बनके तैयार होगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दही में जो हरी चटनी है वो रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं मैदे की तरफ, उससे हम रोटियां बेल लेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट में मैदा हमारा कितना अच्छा तैयार हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और बारीक रोटी बेल लेंगे। हमने सेम साइज़ के पेड़े बना लिए हैं और इधर हमने मैदा और थोड़ा सा पानी मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लिया, जिससे हम समोसे को बंद करेंगे। तो चलिए रोटियां बेलते हैं। तो ये देखिए मैंने एक रोटी बेल ली है। इसकी थिकनेस आप लोग चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारी रोटियां बेल लेंगे। तो ये देखिए हमने सारी रोटियां बेल ली हैं। ये 4 रोटियां बनी हैं। अब हम इन्हें सेंटर में से काट लगा लेंगे। इनको 2 पीसों में डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें हमने एक नाइफ़ की हेल्प से इसे सेंटर में से कट कर दिया है। ये 8 हिस्सों में तकसीम हो गई हैं। अब हम इन्हें सेपरेट करेंगे और समोसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मसाला हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना। इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये साइड लेंगे और हम इस पे ये जो पेस्ट बना के रखा हुआ है ये लगाएंगे और फिर इसके ऊपर ये दूसरी साइड फोल्ड कर देंगे। इधर से हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये इस शेप में आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा मसाला उठाएंगे। आप जितना चाहें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इतने ही डालूँगी। और अब हम साइडों पे फिर ये वाला पेस्ट लगाएंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो ये देखें हमारा समोसा बन के तैयार है। ऐसे ही हम सब समोसे तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे समोसों में फिलिंग करते जाएंगे और इन्हें भर के रखते जाएंगे। फिर हम सबको इकट्ठा फ्राई करेंगे। ये देखें तो ये देखें मैंने 5 समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इधर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो चलिए समोसे डालते हैं और इन्हें फ्राई करते हैं। तो ये देखिए हमने सारे समोसे इसमें डाल दिए हैं। अब हम इन्हें एक साइड से पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि इनका अच्छा सा कलर आए, ये जल के ख़राब ना हो। तो चलिए एक साइड पकने तक हम वेट करते हैं। तो ये देखें इन्हें पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से पकाएंगे। ये देखिए इन पे हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे आके हम फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि इन पे अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि ये पक चुके हैं। बस अब इन्हें कलर आने की देर है। तो चलिए कलर आने तक वेट करते हैं। हम इन्हें तकरीबन 1 से 2 मिनट पलटेंगे, एक साइड से फिर पलटेंगे और इन पे एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये देखें हमारे समोसों पे अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इन सबको निकाल लेंगे। जिन पे गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है हम उन्हें निकाल लेंगे। ये 1-2 भी है इन पे कलर आएगा तो फिर इन्हें भी निकालते हैं। तो चलिए इनको निकालना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हम सारे समोसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारे समोसे निकाल लिए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इनकी फाइनल लुक। ये है आज की
हमारी रेसिपी और हमारे समोसों की फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये कितने अच्छे बन के तैयार हुए। ये इमली की चटनी, ये दही की चटनी। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने। मैं आपको स्पून की मदद से चेक करवा देती हूँ। देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए मैं डिश आउट करती हूँ, अपने लिए निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बने। हमने 2 समोसे लिए, इन पे हम डालेंगे थोड़ी सी इमली की चटनी, थोड़ी सी हम इन पे डालेंगे पुदीने की चटनी, और ये देखिए हमारे समोसे मैदे के बने। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।